नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो अब तक देश भर में 33,000 के पार इनकी संख्या हो चुकी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु जैसे राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों से बेहद चिंतित है। ऐसा नहीं है कि केंद्र और राज्य की सरकारें सतर्क नहीं, लेकिन कोरोना के मामले फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकारों ने लॉकडाउन भी लगा रखा है। इसी बीच देश भर की राज्य सरकारों की स्थिति पर नजर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे और कब रुकेगा कोरोना। कोरोना को लेकर राज्य की सरकारें किस तरह का काम कर रही है, इन्हीं सवालों के साथ हम देश भर के संवाददाताओं से जगह जगह की ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ जगह जगह से जमीनी स्तर का जायजा लेने के लिए हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सिरसा से जुड़े हुए हैं विक्रम भाटिया। विक्रम भाटिया, वहां पर जमीनी स्तर के हालात क्या हैं, क्या वहां पर देखने को मिल रहा है इस समय? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, अगर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जहां पर जगह जगह पर जो है नाके लगाए गए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा लोगों को टेस्टिंग की जा रही है। अभी कल ही एक मामला आया था, जो 18 लोग महाराष्ट्र से पंजाब होकर जो है डबवाली पहुंचे थे। अभी उनके सैंपल लिए गए, हालांकि उनके अंदर कोई सिम्टम दिखाई नहीं दिए हैं, फिर भी एहतियातन तौर पर जो है उनके जो है रिपोर्ट भेजी गई है। वहीं अगर हम बात करें तो जगह जगह जहां पर नाके लगाए गए हैं, वहां पर उनके आने जाने वाले लोगों को जो है चेक किया जा रहा है। लेकिन सिरसा जिला जो है राजस्थान और पंजाब से सटा हुआ होने के कारण यहाँ पर कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर प्रवासी मजदूर जो है चोरी छुपे जो है यहाँ आ रहे हैं। वो कल भी जो है देखा गया था कि लगभग 10 से 15 प्रवासी मजदूर जो सिरसा पहुंचे थे, तो उनको हरियाणा रोडवेज की बस के द्वारा प्रशासन द्वारा उनके जो है घरों तक पहुंचाया गया है। खास बात यह है कि जगह जगह जो गांव है, हर जगह पर नाके नहीं हैं। ऐसे रास्ते भी हैं जो पंजाब की तरफ जाते हैं और राज्य जो साथ में जो है राजस्थान की तरफ भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन नाकों पर भी प्रशासन को जो है चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। जी विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर कितने इलाके हैं जो कंटेनमेंट जोन में हैं और वहां पर स्थिति क्या है और वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, जिस तरह शुरुआती दौर के अंदर एक ही परिवार के सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, यहाँ बांसुल कॉलोनी को सेंट्रल जोन जो है घोषित किया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार 20 दिनों के बाद उस एरिया को भी खोल दिया गया है। फिलहाल अगर हम सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा में अभी फिलहाल नया कोई मामला नहीं आया है जिससे जो है प्रशासन राहत की सांस ले सकता है। लेकिन एहतियातन तौर पे जो है प्रशासन पूरी अपनी नजर बनाए हुए है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, चाहे पुलिस कर्मचारियों की बात करें, दिन रात जो है नाकों पर ड्यूटी दी जा रही है पुलिस कर्मियों द्वारा। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ और हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ आलोक यादव बने हुए हैं, हमारे संवाददाता, और टोनी शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, सबसे बार आलोक यादव आपके पास आते हैं और वहां पर जमीनी स्तर के हालात क्या है और वहां पर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां और कितने कंटेनमेंट जोन है जहां पर प्रशासन ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो पर अपने घर में बंद हैं और उनको वहां पर जो तमाम जो जरूरियात के सामान है वहां पर पहुंचा रहा है? बिल्कुल, देखिए यस, अगर बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज में वो अभी तक जो 7 लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो हालांकि कन्नौज के लिए राहत भरी खबर ये है कि जी, जो 7 लोग कोरोना पॉजिटिव थे उसमें से एक निगेटिव होके अपने घर वापस आ गया है। तो ये कन्नौज के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। अगर बात करें हम लोग पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन लॉकडाउन कराने में पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, बिना वजह भी अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी वो उन पर सख्ती दिखाते हुए उनसे आने जाने का कारण पूछ रहा है और घरों में रहने की अपील कर रहा है। अगर बात करें गरीब तबके के लोग हैं, तो पुलिस प्रशासन उनके लिए हर सुविधा मुहैया करा रहा है। खान पान की जो राहत सामग्री है वो उन तक पहुंचा रहा है। जी आलोक, वहां पर आसपास आपकी कोई मंडी भी होगी जहां पर किसानों के जो फसलें हैं वहां पर बेचने के लिए लाई जा रही होंगी, वहां पर किसानों का क्या कुछ कहना है? आपने उनसे कभी बात की हो, वहां पर जमीनी स्तर के हालात जाने हो, तो जमीनी स्तर पर वहां पर हकीकत क्या है किसानों की? गेहूं को लेकर, सरसों को लेकर किस तरीके की आवक हो रही है? तो हाँ, बिल्कुल, देखिए यस, अगर बात किसानों की है तो किसानों के लिए शासन प्रशासन ने पूरी छूट दे रखी है। जी, किसान आसानी से मंडी तक आ सकता है और अपने जो गेहूं है वो बेच सकता है।
जी। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता टोनी शर्मा भी जुड़े हुए हैं। टोनी शर्मा, वहां पर जमीनी स्तर के हालात क्या हैं और वहां पर अभी तक कितने कोरोना संक्रमित हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक 3 पॉजिटिव आए थे जिसको छुट्टी दे दी गई है, उनका टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। लेकिन एक बुरी खबर कल आई थी, जो लोग हजूर साहब से आए थे, वो एक धूरी का रहने वाला शख्स है, उसका कल एक कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, जिसको प्रशासन ने अपने एहतियात में रख लिया, उसको दाखिल करवाया गया, उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है, ताकि जब वो ठीक हो जाएगा, उसका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा तो उसको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त है, वो लोगों की तरफ पूरा ध्यान दे रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त है। पुलिस प्रशासन 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि घरों में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। लेकिन लोग भी अब अगर जमीनी हकीकत में देखें तो लोग साथ देना शुरू कर दिया प्रशासन का, वो अब अपने घरों में रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्त हुआ था जब लोगों ने उनका कहना नहीं माना, लेकिन सख्ती के बावजूद अब लोग अपने घरों में रह रहे हैं, क्योंकि सख्ती इतनी कर दी थी, पर्चे करते जैसे लोगों के जो व्हीकल है उनको बाउंड कर दिया गया था और चालान काटे जा रहे थे। तब लोगों की समझ में आया कि जो प्रशासन कर रहा है हमारे फायदे के लिए कर रहा है। जी यश। टोनी, आप वहां पर आसपास के अस्पतालों में भी जाते होंगे, वहां पर दौरा करते होंगे, वहां पर डॉक्टर्स के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं और डॉक्टर्स को कितना सुरक्षित जोन में रखा गया है उनको, ताकि उनको भी कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके? क्योंकि देश भर में ऐसी जो तमाम जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर जितने भी चेकअप कर रहे हैं अपनी पूरी किट्स पहनकर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई संक्रमित आता है तो उनको उसका नुकसान ना पहुंच सके। वो दूर से ही बार बार जो भी पेशेंट आता है उनको सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जाते हैं और मास्क पहनाया जाता है, तभी उनका 2 फुट की दूरी पर रखा जाता है, तब उनका चेकअप किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। जी टोनी, आपने बातचीत की होगी वहां पर कुछ लोगों से, जो पंजाब सरकार ने 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाने के सीधे तौर पर संकेत दे दिए हैं, तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, लोगों का कहना है कि अगर 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया तो सरकार का ये सही फैसला है, लोगों के भले के लिए। अगर 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाकर लोगों को सुरक्षा मिलती है तो ये बहुत बड़ा फैसला कहा जाता है पंजाब सरकार का। जी यश। चलिए, हमारे साथ मुकेश भी बने हुए हमारे संवाददाता। मुकेश, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। मुकेश, आप ये बताएं कि वहां पर जमीनी स्तर के हालात क्या हैं और वहां पर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर कितने कंटेनमेंट जोन है और वहां पर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए यश, मैं बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद की जमीनी हकीकत की बात करें तो फरीदाबाद में फिलहाल कोरोना मामलों की अगर बात करें तो 40 मामले थे, कोरोना मामले जो पॉजिटिव के थे। तो इसमें से कहीं ना कहीं राहत भरी खबर यहाँ पर ये थी कि करीब 41 लोग जो है ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। महज 5 ही लोग जो बच्चे हैं जो कि अभी उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का साफ तौर पर ये दावा है कि बहुत जल्दी इन्हें भी जो है स्वस्थ जो ठीक करके इन्हें घर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर जो कंटेनमेंट जोन की अगर बात करूं तो करीब फरीदाबाद में 13 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, जिनमें से लगातार जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मामले नहीं आते हुए देख कर कहीं ना कहीं 2 कंटेनमेंट जोन को जो है खत्म कर दिया पूरी तरीके से। ये कहा जा सकता है यस के करीब 11 जोन है, कंटेनमेंट जो जोन घोषित कर रखे 11 जगह हैं, जिनमें से लगातार जो है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात करें लगातार निगरानी किए हुए है, किसी प्रकार की कोई चूक इस समय जो है प्रशासन तरफ से नहीं की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद जिस तरीके से इलाका है, तो लगातार दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के फरीदाबाद और दिल्ली की सीमा पूरी तरीके से सील कर दी गई है। कल 12 बजे से ही बदरपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को जो कि फरीदाबाद में है, दिल्ली का जो व्यक्ति है फरीदाबाद में है या फरीदाबाद का व्यक्ति दिल्ली में है, उसको पूरी तरीके से वहीं की वहीं ब्लॉक कर दिया है। अगर फरीदाबाद में तो फरीदाबाद में ही रहेगा, दिल्ली में है तो दिल्ली में रहेगा, कोई भी आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। साथ ही साथ जो है खबर फास्ट को मिली जानकारी के अनुसार अभी बीते अगर जो कल की बात करें तो करीब 4 मामले और कोरोना पॉजिटिव के बताए जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यस इसकी पुष्टि नहीं की है, जो है अभी जो है सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, पूरी तरीके से कुछ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी मुकेश, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जो रेड जोन में जो इलाके हैं उनको वो लेकर वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जरूरियात की जो तमाम चीजें हैं वो कैसे मुहैया हो रही हैं?
जी देखिए, इसमें बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद को रेड जोन घोषित किया था, उसके बाद जो है फरीदाबाद के जितने भी जो है इलाके थे जिनमें लग रहा था कि प्रशासन को जो है पूरी तरीके से इसमें सख्ती करनी चाहिए, ऐसे इलाकों में पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड करके कहीं ना कहीं जो है गलियों को बांस बल्लियों से जो है ब्लॉक कर दिया है। पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हर ये कहा जा सकता है हर गली के बाहर कहीं ना कहीं एक जो है पुलिस वाला मौजूद है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। वहीं अगर खाद्य सामग्री की बात करें, राहत सामग्री की बात करें, तो वो भी लगातार टोल फ्री नंबर जिला प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर मुहैया कराया गया था, जिस पर कॉल करने के बाद जो भी जरूरी सामान जो चीज है वो वहां पर पहुंचने का जो है काम करेगी। तो पूरी तरीके से प्रशासन किसी प्रकार की चूक करने के मूड में नहीं था, तो इसी को लेकर के लगातार जो है ऐसे इलाकों पर पूरी तरीके से जो है निगरानी की गई थी और कहीं ना कहीं ड्रोन कैमरे की मदद से, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर जो है प्रशासन जो है पूरी तरीके से निगरानी नहीं कर सकता, तो ऐसे इलाकों में कहीं ना कहीं ड्रोन कैमरे की जो है मदद से ऐसे इलाकों पर जो है निगरानी की गई थी। तो पूरी तरीके से प्रशासन ने कोई भी कमी जो है पूरे काम में नहीं छोड़ी और पूरी तरीके से इस प्रशासन का यही मानना था कि ये आंकड़ा जैसा है तैसा रहे और वहीं की वहीं खत्म भी हो जाए, ये आंकड़ा आगे नहीं बढ़े। तो उसको लेकर के फरीदाबाद प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। जी मुकेश, हरियाणा सरकार की 12 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद हरियाणा सरकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक भी होनी है, फिर 3:30 बजे करीब हरियाणा सरकार की बैठक होनी है जिसमें कुछ फैसले बड़े लिए जा सकते हैं। आप उसमें ये भी देखा जा सकता है कि आखिरकार जिस तरीके से कुछ इलाके जो हैं जहां पर छूट दी जानी चाहिए, आपको लगता है कि फरीदाबाद में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर छूट दी जा सकती है कुछ दुकानें खुलने को लेकर? ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि अभी जिस तरीके से खबर फास्ट को जानकारी मिली है कि 4 और नए जो मामले आए हैं, हालांकि जिस 4 मामले हैं जिनमें से 3 जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव जो बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो 3 मामले जो है कंटेनमेंट जोन से ही आए हैं निकल करके, और एक जो मामला है वो बिल्कुल जो अलग है निकाल दिया था जो जोन, तो उसमें से आया। तो लगातार जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन घोषित किए हुए हैं, ऐसे इलाकों से भी लगातार जो है कोरोना वायरस के मामले जिस तरीके से सामने आने की खबर हमें मिल रही है, तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं अगर ज्यादा छूट देने की सरकार को कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरीके की छूट अभी दे रखी है 11 से 3 बजे तक का समय जो है किराने की दुकान या फिर जो जरूरी जो सामान की जो दुकान है वो खोल रखी है, और जिस पर जो लोग हैं 11 से 3 बजे तक अपना सामान खरीद सकते हैं, जरूरी जो सामान है। वहीं बात करें इलेक्ट्रिक जो है दुकानों की, जिस तरीके से पंखा कूलर अगर खराब हो जाता है तो वो भी दुकान यहाँ पर खोलने के जो है आदेश दे रखे हैं। तो पूरी तरीके से जो दुकान यहाँ पर अभी फिलहाल खुल रही है, तो ये उतना ही लोगों के लिए काफी है। और भी ज्यादा अगर जो ज्यादा राहत देने की कोशिश की है अगर सरकार ने, तो कहीं ना कहीं मामला जो है पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा और लोग जो है जिस तरीके से अभी उन्होंने जो है अपने आप को थाम रखा है घरों में, वो कहीं ना कहीं जो है घरों से बाहर जरूर निकल के आ सकते हैं। जी अब हम सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता टोनी शर्मा का। टोनी शर्मा, जिस तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत परेशान करने वाली बात है कि जहां पर सरकार ने कंटेनमेंट जोन जिसको घोषित कर रखा है, वहां पर भी जो मामले हैं सामने आ रहे हैं, ट्रांसमिशन की एक चैन देखने को मिल रही है, जो अपने आप में सरकार के लिए परेशानी का सबब जरूर है। जी, अगर बात करें संगरूर की, तो संगरूर में सिर्फ 3 ही पॉजिटिव आए थे, जैसे पहले भी बताया आपको, तीनों को छुट्टी मिल गई है। लेकिन एक मामला जो हजूर साहब से है उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रख लिया है डॉक्टर से, ताकि वो जो संक्रमित बच्चे हैं किसी और के संपर्क में ना आए और किसी को कोरोना ना हो सके। इसलिए यहाँ पे पूरी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जो यहाँ पे हमने देखा है, जो महिला पुलिस है वो अपनी ड्यूटी 12-12, 10-10 घंटे की पूरी ड्यूटी निभा रही है, अपने बच्चों को घर पर छोड़ रखा है। हमारे साथ कुछ शायद एक लेडी पुलिस है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर वो जी बिल्कुल, बात करिए। जी जी, क्या नाम है जी? मंत्री जी, कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हो आप? 12-12 घंटे की। बच्चे भी होंगे आपको घर पे? कितने साल का बच्चा है? 10 साल की बेटी। और छोटा बच्चा भी है? कितने बजे घर पहुंचे आप? आपको सल्यूट है जो लेडी पुलिस या पुलिस प्रशासन पूरा ड्यूटी तनदेही से निभा रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? चलिए टोनी, आप ये बताइए। जी टोनी, आप ये बताइए, जिस तरीके से आप वहां पर आसपास की मंडियों का भी दौरा करते होंगे, वहां पर आप कुछ किसानों से भी बात करते होंगे, पंजाब सरकार की तरफ से जो मंडियों में व्यवस्था की गई है गेहूं की फसल को लेकर, सरसों की फसल को लेकर, क्योंकि ये भी देखने को आ रहा था जो भी फसलें हैं उनको लेकर तय कर दिया था कि आप एक दिन में 25 किसान आएंगे, 50 किसान आएंगे, तो उनको लेकर आपने बात करने का कुछ प्रयास किया कि अब तक कुछ वो मामला सुलझा है? जी यश, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मंडियों की बात करें तो यह मंडियों का दौरा किया था खबर फास्ट की टीम ने, तो मंडियों का हालचाल बिल्कुल ठीक है। किसानों को पूरी सुविधाएं दी जा रही है।
हमने किसानों से भी बात की, उनका कहना था कि जो हमारी जो कनक है, जो गेहूं है, वो सही समय पर सरकार द्वारा उठा ली गई है, हमको कोई परेशानी नहीं आ रही है मंडियों में। जी यस। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आप सीधा अब ये बताइए कि फिलहाल जहां पर ये स्थिति है उस चीज का क्या तफसीलात से बताइए, जानकारी क्या है? देखिए यस, दरअसल अभी मैं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में हूँ और चंडीगढ़ की अगर बात करूँ तो चंडीगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव का मामला जो है वो बहुत ही बढ़ता नजर आ रहा है। कल भी काफी मामला सामने आया है, लेकिन अगर मैं वहीं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो हमारे पास अभी तक का जो मेडिकल बुलेटिन है उसके हिसाब से 311 टोटल मरीज अब तक कोरोना के मरीज हुए, जिसमें से 225 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और कल अगर 24 घंटे की बात करें तो 3 नए मरीज जहां पे आया है वहीं पे 22 मरीज ठीक होके भी गया है। और कुल अगर मरीजों की संख्या की बात करूं तो अभी जो हरियाणा में मरीजों की संख्या है कोरोना की वो लगभग 83 मरीज है। तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस हिसाब से सभी डिपार्टमेंट ने, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया तरीके से लॉकडाउन को पालन करवाया है लोगों को, और लोगों ने भी लॉकडाउन पालन करने में यहाँ शासन और प्रशासन को सहयोग किया है। उसी का रिजल्ट ये है कि हरियाणा में जो कोरोना है वो बिल्कुल अधमरा हो चुकी है। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता आलोक यादव का। आलोक यादव, वहां पर आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर्स की क्या स्थिति है, अस्पतालों का दौरा भी कर रहे होंगे आप, तो वहां पर क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कन्नौज की अगर बात, कन्नौज में मेडिकल कॉलेज भी है और काफी सारे समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। तो यहाँ पे जो प्रशासन है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उनको पीपीई किट समेत सारी सुरक्षा मुहैया करा रहा है। वहीं पे अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन पे की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं वो उठाया गया है। वो अमूमन देखा गया है कि पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसके बाद भी जो कन्नौज प्रशासन है वो लगातार लापरवाह। चलिए आलोक, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपके बने रहिए और तमाम जो जमीनी स्तर का हालात का जो जायजा है हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।